नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इसमें हम विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने इसमें हम आपको बताएंगे जो हमारे पदार्थ हैं जिनको द्रव्य या मैटर के नाम से भी जाना जाता है, वो द्रव्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि द्रव्य के कौन कौन से रूप हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारे द्रव्य हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, उनको अन्य रूपों में भी देखा जा सकता है या पदार्थों का वर्गीकरण अन्य तरीके से भी हो रहा है। और उन पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे तो किन किन समूहों में वो हमारे पदार्थ जो हैं वो किन किन समूहों में विभाजित हो रहे हैं और उनको हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पदार्थ हैं उन पदार्थों से यानी उन द्रव्यों से मिश्रण बनते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द्रव्यों से मिश्रण बनते हैं, द्रव्यों से तत्व यानी कि एलिमेंट बनते हैं, और द्रव्यों यानी पदार्थों के द्वारा ही यौगिक यानी कंपाउंड बनते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो द्रव्य हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, उनका जब वर्गीकरण होता है तो मिश्रण वर्ग में और तत्व वर्ग में और यौगिक वर्ग में विभाजित हो जाते हैं। यानी एक पदार्थ 3 तरीके से विभाजित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक पदार्थ है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में हम उसको देख सकते हैं। तो यौगिक में, तत्व में और मिश्रण में, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, और तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और जो हमारा यौगिक है उसको इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं। आइए हम इनकी परिभाषा आपको बताते हैं। मिश्रण है 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। देखिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण कुल मिलाकर के ये हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं, तीनों ऐसे इसके जो कैटेगरी हैं, तीनों में पदार्थों को मिलाया ही जाता है। मिश्रण है उसमें भी मिलाया जाता है, जो तत्व होते हैं उनमें भी पदार्थ मिले होते हैं और जो यौगिक होते हैं उनमें भी पदार्थ मिले होते हैं। लेकिन अलग अलग तरीके से इनको क्यों परिभाषित किया गया और इनका अलग अलग नाम क्यों दिया गया, बस इस बात को समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से नहीं मिले होते हैं। यानी कि आप जान पा रहे हैं कि किसी भी अनुपात में मिलाने से, यानी कि अनुपात उनका निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ, ऐसे 2 या 2 से तत्व जिनका कोई अनुपात नहीं निश्चित होता है और किसी भी अनुपात में उनको मिला दिया जाता है, जो उनका मिक्सचर बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन रासायनिक रूप इसका कोई भी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एयर यानी हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ये सभी गैसें रासायनिक रूप से नहीं मिली होती हैं। यानी जो हवा है, हवा एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें गैसें तो सभी होती हैं, लेकिन रासायनिक रूप से वो गैसें नहीं मिली होती हैं। आगे देखें, और भी इस पुस्तक में बताया जा रहा है, कांसा, जस्ता और तांबे का मिश्रण, आइसक्रीम, चीनी और दूध का मिश्रण, ये सब मिश्रण की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें कोई अनुपात निश्चित
नहीं होता है। जी हाँ, मिश्रण वो अवयव का एक प्रकार से समझ लीजिए घोल या मिश्रण है जिसका कोई अनुपात नहीं होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं तत्व। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ उसमें भी होते, पदार्थ इसमें भी होते। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। कुछ ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं वह तत्व कहलाते हैं। तत्व हम उनको कहते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। अब तक इस बुक के हिसाब से 110 तत्व, बल्कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्वों को बताया गया है और 90 तत्व प्रकृति में उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एक ही परमाणुओं से मिलकर बने हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से मिलकर बने तत्व यौगिक कहलाते हैं। तत्वों से ही यौगिक बने होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से जो बने होते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। यौगिक जो होते हैं वो रासायनिक रूप से किसी निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। पानी एक यौगिक है। पानी क्या है? पानी एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। पानी एक यौगिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोडियम व क्लोरीन तत्वों से मिलकर नमक बनता है। नमक भी एक यौगिक है। यहाँ यौगिक इसलिए है क्योंकि इनमें दोनों पदार्थों का अनुपात निश्चित और एक नियम के अनुसार जो अनुपात होता है और उनसे जो निर्माण होता है वो यौगिक होता है, ना वो तत्व होता है और ना तो मिश्रण होता है। आइए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कपड़े धोने का सोडा, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम होता है। चीनी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है। रेत यानी बालू, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। नमक में सोडियम और क्लोरीन होता है। चूना में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यहाँ किस अनुपात में कितना होता है, किस अनुपात में ये कौन सा तत्व यहाँ पर होता है, इस बात को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कि कार्बन, जैसे कि आप जानते हैं पानी यानी जल का सूत्र H2O होता है। H यानी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो यौगिक हैं और जो तत्व हैं और जो मिश्रण हैं, पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में हो गया। आगे जो हमारा पदार्थ था, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो पदार्थ था वो पदार्थ 3 भागों में विभाजित हो गया। मिश्रण बन गया, तत्व बन गया और यौगिक बन गया। यानी मिश्रण और तत्व में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तत्व में एक ही परमाणुओं से मिलकर जो बन जाता है उसे हम तत्व कहते हैं। और जो यौगिक हैं, यौगिक रासायनिक रूप से और एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनाया जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख पाएंगे यौगिक 2 या 2 से अधिक
रासायनिक रूप से बने तत्व यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। कुछ ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व कहलाते हैं। और मिश्रण की परिभाषा में आपने देखा कि दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। तो जो मिश्रण है, तत्व हैं और यौगिक हैं, यह सब पदार्थ से ही बने हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बने होने के कारण इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये पदार्थों का जो वर्गीकरण रहा हमने समझाने की कोशिश किया। और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन मिलेंगे, हर बात आप तक पहुंचेगी। और अगर ऐसे सुनोगे तो कुछ चीज़ें जानकारी कुछ छूट जाएगी और कुछ आपको मिल पाएगा। इसलिए जो नियमित रूप से चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।